तो आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है अमेश सिरके। और मैं देख रहा था सुबह से पढ़ रहे थे ये, तो मैं पूछने आया हूँ कि भाई तुम्हारी तैयारी बायोलॉजी की रीनीट के लिए 2026 के लिए तुम्हारी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो मैं तुमसे फ्रीक्वेंट टॉपिक बताऊंगा, तुमको एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे। चलो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 5 स्ट्रोक वॉल्यूम हाँ, 70 ml ईच वेंट्रिकल का 70 ml। 70 ml। ठीक है, 70 ml। एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज है वो कहाँ पड़ी हो? एथेरोस्क्लेरोसिस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, जिसमें कि हार्ट में जो yes. ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है yes. उसमें फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो हाँ, फूलता जाता है, बल्ज आउट होता जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है। अच्छा, जो स्टार्टर कोडॉन कौन कौन से होते हैं? स्टार्टर कोडॉन हाँ, AUG GUG। AUG और GUG। AUG किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? ऑटोसोमल। डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव। कोई भी रिसेसिव बीमारी, डोमिनेंट और रिसेसिव बीमारी को कैसे पहचान पाते हो? कि कोई बीमारी डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इसको कैसे पहचान पाते हो? अगर पेरेंट्स अफेक्टेड वैसे मतलब नहीं, बीमारी डोमिनेंट है, हाँ, रिसेसिव है, ये एक अलग बात होती है। एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये एक अलग बात होती है। एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल अलग बात होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव होना अलग बात होती है। कोई भी बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसको कैसे पहचानेंगे? हेट्रोजाइगस को देखेंगे। हेट्रोजाइगस अगर डिजीज्ड होगा तो डोमिनेंट है, और हेट्रोजाइगस अगर नॉन डिजीज्ड होगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। नहीं, हमें पता करना है कि अगर यहाँ पर कोई एक्स लिंक्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बीमारी फादर से डॉटर में जा रही है या मदर से सन में जा रही है तो वो बीमारी एक्स लिंक्ड होगी। और अगर ये क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो ये बीमारी क्या होगी? ऑटोसोमल होगी। चलो, पॉलन ग्रेन का साइज क्या होता है? मतलब 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? जो न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो, हाँ, तो कितना होता है, क्या वैल्यू होती है? 10 to 50 नैनोमीटर। अच्छा, चलो मुझे फ्रॉग के लंग के बारे में बताओ। फ्रॉग के लंग के बारे में। फ्रॉग का लंग मतलब पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का होता है। कितने होते हैं? 2। मशरूम शेप्ड ग्लैंड का नाम कहाँ सुने हो? मशरूम शेप्ड ग्लैंड कॉकरोच में। मेल में या फीमेल में? मेल में कोलेटरल, नहीं फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड, वो जो फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड होता है कि मेल में? फीमेल में। और मेल में मशरूम? नहीं उसी को, हाँ मेल में मशरूम ग्लैंड। मेल में मशरूम ग्लैंड। 6 to 7 सेगमेंट। अच्छा, तो ये बताओ, 7th स्टेरनम बोर्ड शेप्ड मेल कॉकरोच के लिए कि फीमेल कॉकरोच के लिए? 7 स्टेरनम बोर्ड शेप्ड मेल कॉकरोच के लिए यूज करता है कि फीमेल कॉकरोच के लिए? फीमेल। हाँ, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बारे में बताओ। थाइमस ग्लैंड के बारे में, हाँ, थाइमोसिन सीक्रेट करता है। हाँ। और जो इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है थाइमोसिन जो थाइमोसिन हार्मोन है, इसका सिक्रेशन एज वाइज क्या होता है? कम होता जाता है। अच्छा, TCT और PTH, इन दोनों हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? कैल्शियम की बॉडी में कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। ये दोनों सिंजिनिस्टिक है या एंटागोनिस्टिक है? एंटागोनिस्टिक है। अच्छा, ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में बताओ। ऑक्सिन की डिस्कवरी ह्यूमन यूरिन में सबसे पहली बार हुई थी। ह्यूमन यूरिन में पहली बार हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय FW वेंट। हाँ, FW वेंट है ना? बकाने डिजीज क्या होता है? जो राइस का जो प्लांट होता है वो हाँ, हाइट में बढ़ता जाता है और ऐसे गिर जाता है, वो पीला होता जाता है। फुल सीडलिंग। हाँ, फुल सीडलिंग डिसीज। चलो, हाइला ट्री फ्रॉग। ब्यूफो टोड। फाइसेरिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। मैंड्रीना ब्रेन कोरल। जार्गोनिया सी पेन। ओके, टीनिया टेपवॉर्म। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है ये प्राइमरी होस्ट होता है या सेकेंडरी होस्ट? फीमेल एनाफिलिस प्राइमरी होस्ट। अच्छा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के लिए खतरनाक स्पोरोजोइट होता है कि गैमेटोसाइट्स?
गैमेटोसाइट्स, स्पोरोजाइट्स तो Human के लिए। ह्यूमन के लिए। अच्छा, सबसे पहले स्पोरोजोइट्स लीवर में डिवाइड करते हैं कि आरबीसी में? रिवर में, उसके बाद आरबीसी में वो फटते हैं, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। एस्केरियासिस किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से कोई एस्केरियासिस से कंटेमिनेट होता है? एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है, और वो कंटेमिनेटेड वो ओरोफिकल पाथ से होता है, यानी फूड वेजिटेबल्स हाँ। इसके थ्रू। ठीक है, इसके वुचरेरिया के दो स्पेसीज के नाम बताओ। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग वो डीएनए को हम निकालते हैं ये करके चिल्ड इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड का नाम कहाँ सुने हो? इथिडियम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डीएनए को हमें देखना होगा तो आंखों से नहीं देख सकते, उसे स्टेन करना पड़ता है और यूवी लाइट में दिखाने के किस कलर का दिखता है? ऑरेंज दिखता है, ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज। इस प्रोसेस उसको निकालने, डीएनए को निकालने क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ कितने वैरायटी ऑफ मैंगो अवेलेबल है? वैरायटी ऑफ हाँ, मैंगो। हाँ। 1000। कितना स्ट्रेन ऑफ राइस अवेलेबल है? स्ट्रेन ऑफ राइस 50,000। हाँ। कितना कितना स्पीशीज ऑफ बीटल्स डिस्कवर्ड है? बीटल्स हाँ। 20,000। नो 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 नो, रॉन्ग। 3 lakhs। हाँ, 3 लाख 20,000 बीटल। एंट्स और ऑर्किड्स। हाँ, 28,000 फिशेस। हाँ। लंग ऑफ द प्लेनेट किसको बोलते हैं? लंग ऑफ द प्लैनेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट। अमेज़न। ठीक है, अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट में बर्ड की स्पीशीज कितनी है? बर्ड की स्पीशीज अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट में देखो, न्यूयॉर्क के बारे में दिया है, ग्रीनलैंड के बारे में दिया है, इंडिया के बारे में दिया है, अमेजोनिया के बारे में दिया है, इक्वाडोर के बारे में दिया है। 5 जगह की बर्ड स्पीशीज दी है, इसमें अमेजोनिया का बताओ। 1300। ठीक है, इक्वाडोर में 1400 और इंडिया में 1200। न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में सबसे कम 56। हाँ। ठीक है, 15,500 कहाँ लिखा हुआ है? 15,500 जो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है वो इस, हाँ ठीक है, थ्रेटन स्पीशीज। हाँ, उसमें 12% क्या है? 12% उसमें लिखा है 12%, 23%, 31%, 32%। 32%। 12% क्या है? नहीं, बर्ड। 12% बर्ड, हाँ। 23% मैमल, 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियन। सबसे ज्यादा खतरा किस पे है? एम्फीबियन। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN हाँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चलो ठीक है, कल फिर आता हूँ, कल फिर मिलता हूँ।